अब कौन सा कार्य करवाना है वो पता नहीं था। लेकिन थोड़े समय के बाद टीवी का निमंत्रण मिला। तो 93 में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों को टेलीविज़न में भाषण करने का प्रोग्राम मिला। उसके पहले दूरदर्शन होता था, कोई ये प्राइवेट चैनल्स जो अभी तो ढेर सारे हैं, उस समय कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, केवल दूरदर्शन ही था, वो भी गवर्नमेंट चैनल। और गवर्नमेंट चैनल में तो केवल गवर्नमेंट की बातें आती है, मिनिस्टरों की बातें आती है या सरकार के कारोबार की बात आती है, धार्मिक संस्थाओं को कोई नहीं वो देते। लेकिन जब ये प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले 93 में जी टीवी आया। 93 में 93 में जी टीवी। तो उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि हम चाहते हैं कि या कुछ आध्यात्मिक बातें भी हमारे चैनल द्वारा जाए, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद टूटी थी। तो बहुत उस समय हंगामा हुआ था, हिंसा बहुत हुई थी, हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े राइट्स हुए थे, कितने लोग मारे गए। तो चारों ओर अशांति थी भारत में 92 में। तो अब ये जैसे चैनल्स चालू हुए तो इन्होंने अंदर में निर्णय किया कि हम ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रवचन रखवाएंगे सुबह सुबह 6 से 6:30 या 6:30 से 7 सुबह, ताकि लोग सवेरे सवेरे टीवी खोले तो उनको ये आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिले। तो फिर ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला तो दादी जी के पास गया निमंत्रण। दादी जी ने मुझे बुलाया, मैं मधुबन में ही रहती थी। तो दादी ने कहा तुम बॉम्बे जाओ और ये टीवी के लिए तुमको रिकॉर्डिंग करनी है। और तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई बॉम्बे में और वहाँ वो टीवी स्टेशन पर गई। तो क्या रिकॉर्डिंग करनी है, किस पर बोलना है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। मुझे तो यही कहा गया कोई बात नहीं, तुम राजयोग शिविर जो कराती हो ना उसी पर ही क्लास कराना, आत्मा परमात्मा चक्र ये सब। तो मैंने सोचा तो बहुत सहज है, हम तो वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची तो जो डायरेक्टर थी उस हिंदी प्रोग्राम्स की, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम्स की, उसने मुझे बहुत वार्निंग दी। क्या कहा कि देखो ये जो चैनल है ये 60 देशों में जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू है और ये सैटेलाइट के थ्रू चारों ओर जाएगा 60 देशों में, जिसमें क्रिश्चियन देश भी है, मुस्लिम देश भी है, बुद्धिस्ट देश भी है एशिया के। तो इन देशों में जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जो किसी धर्म के खिलाफ हो। तो 5 बातें मुझे कही गई कि ये नहीं कहना है। तो मैंने कहा क्या क्या नहीं कहना है। तो पहली बात कही कि अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है, क्योंकि हर एक के अपने अपने गुरु होते हैं। आप अपने गुरु की महिमा करोगे तो कौन सुनेगा आपको। तो अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है। तो फिर दूसरा कहा कि हिंदू धर्म की भी महिमा नहीं करनी है, क्योंकि कई धर्मों के लोग होंगे जो सुनेंगे, क्योंकि 60 देश माना कितने उसमें लोग होंगे। तो अपने धर्म की भी महिमा नहीं करना। तो गुरु की महिमा यानी संस्था की महिमा नहीं करना, किसी धर्म की महिमा नहीं करना, भारत देश की भी महिमा नहीं करना, क्योंकि कितने देशों में जाएगा। अब वो भारत की महिमा क्यों सुनेंगे, वो तो अपने देश की महिमा सुनेंगे। तीसरी बात तो ये और फिर चौथी बात क्या कही कि किसी का कटाक्ष भी नहीं करना, किसी संस्था का। ये नहीं कि हमारी संस्था इनसे ऊंची है, नहीं। तो 5वीं बात क्या करनी है कि बस अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, ताकि हमारे भारत में शांति बनी रहे, अच्छी अच्छी बातें। तो उस समय ये वैल्यू एजुकेशन का कोई प्रोग्राम इस प्रकार से नहीं होता था एजुकेशन विंग में भी। तो वैल्यू एजुकेशन का नहीं था। तो अब मैं क्या सुनाऊं। तो कहा कि बस वो सुनाओ जिससे
सबके मन में शांति आ जाए और ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए। तो मैंने सोचा ठीक है, शांति पर ही बोल दूँगी। शांति विषय लिया और फिर मुझे कहा 25 मिनट बोलना है, क्योंकि आधे घंटे का स्लॉट था, 25 मिनट बोलना है। तो फिर हमको और ही डराया, आपको बोलना है, लगातार बोलना है, और 23 मिनट हो जाएगी ना तो हम आपको कहेंगे 2। तो आपको ये हाथ देखना है, उंगलियां, कि ये 2 कब आता है, क्योंकि आप घड़ी तो देख नहीं सकते। ये 2, फिर ये 1, अभी 1 मिनट में पूरा करना है। हाँ, तो और फिर 0, माना बस अभी वाइंड अप करना है। और फिर कैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग की, वो भी बड़ी अजीब स्टाइल थी। उस समय तो एक ही ये क्या वीडियो कैमरा होती थी, अभी तो चारों ओर वीडियो कैमरा होती, तो यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, अलग अलग वीडियो कैमराज में, और फिर जोड़ते हैं। तो उस समय एक ही वीडियो कैमरा थी। और कैसे लेते थे, एक जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, तो ट्रेन की पटरियों पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला बैठता था, और वो जिस तरफ जाए तो मुझे अपना सिर भी वहीं वहीं घुमाना है। तो इसीलिए वो यहाँ है तो मुझे यहाँ देखना है, फिर यहाँ आता है तो मुझे यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है। तो अब उसमें सारी बुद्धि जाएगी तो बोलना क्या है वो तो भूल ही जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा रहा, और हमने सचमुच वो क्या मैंने बोला मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे बाबा ने बुलवाया तो फिर तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो कहा आप लोगों का बहुत अच्छा है, और फिर हम आपका दूसरा एपिसोड भी लेंगे। तो इस प्रकार 50 एपिसोड लिए, 50 एपिसोड, फिर तो और भी लिए। फिर दूसरे टीवी चैनल्स भी आए, सोनी टीवी आ गया, जी टीवी सबसे पहले आया, फिर सोनी टीवी आया, फिर उसके बाद संस्कार चैनल आया, फिर आस्था चैनल आया। ये चारों चैनल्स में हाँ बहुत उस समय तो सब में कैसे ब्रह्मा कुमारियों की धूम थी। तो मुझे याद आता है कि एक भाई था अपना ही बीके, तो मुझे हंसी हंसी में कहता है कि आप हमारे बेडरूम में रोज़ आती हो। मैं तो चौंक गई। आप हमारे बेडरूम में रोज़ आती हो। मैंने कहा मैं किसके बेडरूम में क्यों जाऊँ। तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला। आप टीवी के अंदर आते हो ना, तो अब टीवी हमारे बेडरूम में है। तो देखो ऐसे हंसी की बात है। और कोई तो समझते थे कि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं ही सबसे हेड हूँ इस संस्था की। फिर हम कहते थे नहीं नहीं, हम तो टीवी में आते हैं, क्योंकि जो दूसरे गुरु लोग आते हैं वो तो जो मेन गुरु होता है उसका ही भाषण आता है, उनके चेले वेलों की तो आता ही नहीं है। तो समझा कि यही है। फिर देखो हमारी दादी जी ने कैसे सबको आगे बढ़ाया, और कितने देखो बाबा के बच्चे। तो दादी जी से किसी ने पूछा था एक बार, बड़ी दादी ने, ये अखबार वाले आए थे, तो दादी जी से पूछा कि आपकी संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, कितने आपके सेंटर्स हैं, कितनी मानो विस्तार कितना है, तो इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। दादी ने कहा सबके प्रति मेरा विश्वास, सबके प्रति मेरा विश्वास। देखो नया सेंटर खोल के देंगे और बड़ी बहन क्या करेगी, किसी को नियुक्त करेगी, तो ऐसे ही थोड़ी बिठाती है, विश्वास है ना कि ये सेंटर अच्छा जमाएगी, ये अच्छा इसको आगे बढ़ाएगी। तो दादी जी ने ये कहा विश्वास, ये सब विश्वास के आधार पर चलता है। अगर विश्वास न रखें तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं। फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है वो तो होता ही है, बिजनेस में भी ऐसे होता है ना, तो विश्वास पर तो चलना ही पड़ता है, तभी बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। परिवार में भी कितना विश्वास रखना पड़ता है। अगर किसी पर विश्वास रखें ही नहीं तो क्या होगा, क्या होगा भाई। तो किसी ने बहुत अच्छा कहावत है
कि इंग्लिश में कहते इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल, यानी ये अच्छा है कि अगर किस पर विश्वास रखो और धोखा मिले, हर्जा नहीं, विश्वास रखो और धोखा मिले हो सकता है, लेकिन न विश्वास रख सफलता पाना ये श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। क्योंकि सफलता मतलब विश्वास रखा ही नहीं तो और सफलता पा ली, चलो सफलता पा भी ली परंतु अकेले रह जाएंगे क्योंकि किसी पर हमने विश्वास नहीं किया। तो जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक वो हमारे आगे कैसे आएंगे? हमारे आगे तभी आएंगे, हमारे नज़दीक तब बनेंगे जब हम उन पर विश्वास करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इनको छोड़ो, ये तो हम पर विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो इट इज़, इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल देन नॉट ट्रस्ट एंड सक्सीड। विश्वास रख करके भले फेल हो जाए वो अच्छा है, बजाय कि विश्वास न रख करके सफलता पाए। क्योंकि सफलता चलो पा भी ली लेकिन क्या होगा, अकेले रह जाएंगे क्योंकि कोई आपके नज़दीक नहीं आएगा। वो कहेंगे हमारे में विश्वास नहीं रखता, हम क्यों रखें, हमसे प्यार से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, हमसे कोई भी व्यवहार नहीं है तो हम क्यों करें, है ना। तो पहला फ़र्ज़ क्या है, हमको देखना पड़े, हमको जाना पड़ेगा। इसको बाबा कहते हैं हमको झुकना पड़ेगा। हमारी दादी क्वीन मदर थी, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, वो सबको यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सीखो सीखो। हाँ, झुको भी, मरो भी और सीखो भी, क्योंकि सीखेंगे ही तब जब पहले झुकेंगे, फिर मरो। माना भले आपको डांट सुननी पड़े, सहन करना पड़े, कोई हर्जा नहीं। एक बार बाबा की मुरली में भी आया था, कई बच्चे कहते हैं मुझे ही मरना है क्या हाँ, मुझे ही मरना है क्या। हाँ, बाबा ने कहा तुमको ही मरना है, लेकिन इससे तुम सीखोगे और उससे ही तुम आगे बढ़ोगे। तो देखो बाबा के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो इतना विस्तार हो रहा है। हमारी सरला दीदी कितना प्यार से सबकी सेवा करती है, तभी तो इतना आगे विस्तार कितना हो गया है महसाना जोन का, है ना। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ठीक है, चलो ओम शांति। ठीक है ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।